में आपका स्वागत है। जनमानव उत्थान समिति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशी शर्मा। आइए जानते हैं, पहली बार जब बेटियों को मासिक धर्म शुरू होता है तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या अपना देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि बेटियों, आप जानते हो मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर बेटियों को होती है और होनी चाहिए। जैसे ही आपका मासिक धर्म शुरू हो, आप अपनी मम्मियों से बात करें, इसके बारे में अपनी मम्मियों को बताएं। इसमें आपको हो सकता है शुरुआत में जब आपको मासिक धर्म शुरू हो तो आप लोगों को उल्टी, चक्कर आना, चिड़चिड़ाहट और आपको लगे कि भाई वीकनेस भी महसूस हो, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द हो सकता है। तो जब आपको इस तरह की दिक्कतें आए तो आप अपनी मम्मी से बात करें, अपने स्कूल की टीचर्स से बात करें, और या आपके घर में कोई बड़ी बहन है तो आप उनको बताएं कि मुझे इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है तो बच्चों, हम लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या हो रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए आप अपने इस चीज को पहले ही जान ले कि मासिक धर्म होता क्या है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो कि हर लड़कियों को होनी जरूरी होती है। आपको जब भी कुछ ऐसा लगे कि हमें कुछ दर्द हो रहा है या हमें कुछ ऐसी दिक्कत है जो पहले हमारे साथ कभी नहीं हुई, जैसे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, और आपका जी मिचलाना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, एकदम से रोने का मन करने लगता है, तो कभी कभी किसी किसी बच्चों को अलग अलग तरह की ये दिक्कतें आती हैं। तो आप अपनी मम्मी को बताएं, अपनी मम्मी से बात करें। हमेशा आप एक सैनिटरी पैड और न्यूज़पेपर का एक रोल और एक पॉलीथीन और एक सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखें, ताकि जो आपको कभी भी लगे कि हाँ मेरे को मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है तो आप उसका उपयोग कर सकें, या आपकी कोई सहेली है उसको ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी सहायता कर सकें। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसको कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसे आपको उसको फेंकना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि बच्चियां जो शुरू में जिनको शुरुआत होता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि अब ये यूज़ करा हुआ पैड हम कहाँ डाल दें। बहुत से बच्चे टॉयलेट पॉट में भी डाल देते हैं, ये गलत है। आप जब भी उसको, आपका वो सैनिटरी पैड यूज हो जाता है, उसको आप न्यूज़पेपर में रोल करके अच्छे से, और उसको आप एक पॉलीथीन में डाल के और आप डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये हमारे लिए भी हानिकारक है और जो पशु पक्षी होते हैं उन लोगों के लिए भी हानिकारक है। और अपनी मैं मम्मियों से भी कहना चाहूंगी, जैसे कि आप लोगों को लगता है आजकल तो बेटियां 8-9 साल की ही मासिक धर्म से स्टार्ट हो जाता है उनका, तो अपनी बच्चियों का विशेष ध्यान रखें। आपको अगर लगता है कि जैसे बच्चियों का चेस्ट इम्प्रूव होने लगता है शुरुआत में, जैसे बच्चियों का चेस्ट इम्प्रूव होने लगता है तो उसके 1 या 2 साल के बीच में बच्चियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। जैसे बच्चियों का थोड़ा वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए या गिल्ट टाइप आने लगे तो समझिए आपकी बेटी को मासिक धर्म स्टार्ट होने वाला है। आप अपनी बच्ची को पूरी जानकारी दें, उनकी एक दोस्त बन के उनके साथ रहें, उनको ये महसूस ना हो कि हम लोग अकेले हैं। आप अपनी बेटियों के हमेशा हर चीज़ की जानकारी दें, मासिक धर्म क्या होता है, कैसे होता है। ये अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेटियां जब उनको होता है तो उन्हें एक बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है बहनों। तो आप अपनी बेटियों की साथी बने, उनकी दोस्त बने, उनको इस चीज के बारे में पूरा अनुभव दें। जैसे बच्चियां को नया नया मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो कुछ बच्चियों को 1 महीने नहीं आता, 2 महीने नहीं आता। किसी आप लोगों को खाना क्या है, आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं जिससे आपको उस समय रिलीफ मिलेगा। आप पोषक सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं इन दिनों में जो आपको थोड़ा फायदा करेगा। और जंक फूड ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें। जंक फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। दवाइयां ना लेकर आप कोशिश करें, अगर आपके पेट में दर्द है या आपके पेड़ों में दर्द है या आपके कमर में दर्द है तो आप पानी की बोतल गर्म करके उसमें पानी भर के और उससे आप सिकाई करें। गुनगुने पानी से आप नहाएं।
हल्का गुनगुना पानी आप पिएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। दवाई बिना किसी डॉक्टर की जानकारी के कोई भी दवाई आप ना दें अपनी बेटियों को, और ना ही बेटियां खुद से लें। पेन होता है तो आपको अगर ज़्यादा ही पेन है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके तभी दवाइयाँ लें, नहीं तो वो दवाइयाँ अगर हम जो अपने आप से हम कोई भी दवाई उठा के ले लेते हैं वो बाद में हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप अपनी बेटियों का विशेष ध्यान रखें बहनों, क्योंकि ये बच्चियों के लिए एक नई प्रक्रिया होती है और इसमें बच्चियाँ घबरा जाती हैं। तो माएँ ही उनकी दोस्त बनके अपनी बच्चियों को इस बारे में अवेयर कर सकती हैं और उन बच्चियों को अपने लिए खुद इस चीज़ के लिए अवेयर करके उनको खड़ा कर सकती हैं कि वो कल को घबराए ना, क्योंकि बच्चियां बहुत डर जाती हैं। इसलिए आप लोग अपनी बेटियों का विशेष ध्यान रखें। माएँ अपने बच्चियों को खान पान पे बहुत ध्यान दें, उनको बताएं क्या सही है क्या गलत। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।